मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सबसे फेवरेट चैनल मैथ्स मेरा जुनून में। हम रियल नंबर पढ़ रहे थे। रियल नंबर पढ़ने के क्रम में हम कहीं न कहीं आज एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 को समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। ये एक्सरसाइज कहीं न कहीं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है कि कोई भी कहीं न कहीं रेशनल नंबर है, अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में बदल जाता है। ठीक है, तो डेसिमल में बदल जाता है तो दो तरह का डेसिमल होता है, तीन तरह का डेसिमल होता है। वो डेसिमल को समझना है। जैसे देखो कैसे कैसे, जैसे कि मान के चलो कि 2/5 है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, 5 से 2 को डिवाइड करोगे, देन इट इज व्हाट? आंसर कितना आया? 0.4। इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को टर्मिनेटिंग कहते हैं। दूसरा ये हो सकता है, जैसे हो सकता है कि 3/40 ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इसको 40 से अगर आप 3 को डिवाइड करते हो, देन सी व्हाट हैपेंस? 0। अगेन यू हैव टू टेक 0 दिस। 7 times 280, what is left? 20, then 0 and 5 200. Now it is done। फिर ये पूरा कट गया। और इस तरह का आप जब इसको आपने सॉल्व करा तो यहाँ पे देखिए 0.75 के बाद से ये पूरी तरह सवाल कट गया। लेकिन एक और ध्यान दो, ये दोनों टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है। अब यार ये टर्मिनेटिंग है तो और क्या होता है? सॉरी, और क्या होता है इस बात को समझते हैं। जैसे कि मान के चलो आपका है 1/9, इसको करते हैं तो 9 से 1 को डिवाइड करते हैं। देखना बच्चों, डेसिमल लगाते ही 0 दिए। 9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि अब इस जन्म में तो कहीं ना कहीं ये सवाल सॉल्व नहीं होने वाला है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा है। इसका डेसिमल रिप्रेजेंट चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो फिर क्या करना है भाई? तो ये भी एक टाइप का हो गया, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा एक और शब्द कहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम कहेंगे रिपीटिंग। लेकिन इंग्लिश में एक और शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। वी से इट रिकरिंग। अगर रिपीट हो रहा है तो उसको रिकरिंग शब्द का इस्तेमाल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का हुआ। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दूसरे तरह का हो गया। और ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लगा कि यार दो तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। पहले तीसरे तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पहले ये दो तरीके का हम इस थ्योरम से समझते हैं, दो तरीके का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहना क्या चाहता है, और इससे हम क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। बिफोर दैट हुआ है, इसको सॉल्व भी करना है और सारी बात को समझना है। देखिए कैसे, यहाँ पे दिया है कि x = p/q, यानी कोई भी एक रेशनल नंबर p/q है। अब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, इसी की बात करी जा रही है। तो ये को प्राइम होते हैं p और q, क्योंकि जब भी ये सवाल लगाना है तो इस थ्योरम को लगाने से पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो रेशनल नंबर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कोई भी प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं आना चाहिए कि दोनों को ऊपर नीचे काट सके। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का क्लियरेंस कर लेना है। अब ये कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, यानी कहने का मतलब q क्या है? p/q में q क्या है? डिनोमिनेटर, यानी q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5n। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और ये किस फॉर्म में आ जाता है, जैसे 3125 इसका q है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ये 5 times 5 है, यानी 5 times 5 power 5। अगर इसमें 2 को भी देखें तो 2 power 0 है। तो जिसमें 2 और 5 दोनों हो, उसके अलावा और कोई नंबर ना हो, मतलब कि और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए इसमें। अगर ऐसा है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा कहीं ना कहीं और क्वेश्चन आता है सेकेंड वाले पे, इसका भी चेक करते हैं। सेकेंड वाला है 17/8। 17/8 का देखा जाएगा तो क्या होगा? 17/8 यानी 2 × 2 × 2, यानी 17/2 क्यूब। 17/2 क्यूब को अगर नीचे से देखोगे तो यहाँ पे जो 8 है दैट इज 2 क्यूब।
2 क्यूब और 5 पावर 0 भी लिख सकते हो, तो 2 और 5 ही इसमें है ना, वैसे 5 भी नहीं है। तो कहने का मतलब या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, उसके अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा है कि यही दोनों बस है, कहने का मतलब यही दोनों बस होने चाहिए, मतलब ये नहीं है तो भी चलेगा, या तो ये हो या तो ये हो या दोनों हो। तो ऐसे केस में हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में केवल 2 पावर 3 है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 64 एंड दिस इज 455। अब इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं 64 अपॉन ये क्या है 5 इंटू 7 इंटू 13, यही नंबर है। एक और चीज देखो यार, ऊपर नीचे कुछ भी कटने वाला नहीं है, बात समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है। दूसरा हम क्यू को चेक करने वाले हैं, तो क्यू को ही चेक करा जा रहा है, दैट इज 5 इंटू 7 इंटू 13। और इस बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2 और 5 के अलावा भी आ गया है, मतलब कुछ और वैल्यूज भी आ गई हैं। तो दूसरा केस कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म, यानी इस फॉर्म का नहीं है, यानी कुछ और, इसके अलावा कुछ और है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ गया है, तो इसमें तो 5 है लेकिन 7 और 13 भी आ गया है। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर इसके फैक्टर में आ जाता है तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा, मतलब इसका डेसिमल वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं होगा। आप सॉल्व करते करते पूरी जिंदगी सॉल्व करते रहो, डेसिमल वैल्यू आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है, चूंकि पहले ध्यान दो ऊपर नीचे कुछ क्लियर होगा। 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, दिस इज 3 अपॉन 32 0। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अब हुआ है। अब इसके बाद से इसे लगा सकते हो, 320 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 5, इतना आएगा। जिसको ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 इंटू 5, तो इसके फैक्टर में 2 और 5 आपको दिख रहे हैं। अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 ही केवल है तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। इसी में फिफ्थ में चले जाते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 29 अपॉन 343 इंटू 7, तो ये क्या हो गया 7 पावर 3। आप ध्यान से देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर क्या इस फॉर्म में है, नहीं, तो ये वाला केस है। यानी कहीं कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर भी है, 2 और 5 भले हो लेकिन उसके अलावा कोई भी नंबर आ गया तो फिर फटाफट इसे क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये भी हो गया। अब कहीं ना कहीं हम फटाफट छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, 129 अपॉन 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 7। इसमें q की वैल्यू ले लो 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 7। अगर इसको लेकर देखते हो तब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके जो q है, नीचे वाली जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप ध्यान से देखिए। उस वैल्यू में 2 5 तो है लेकिन 7 भी है। मैंने कहा 2 5 ही केवल होगा तो ये कैटेगरी, मतलब तब आंसर टर्मिनेटिंग आएगा। और 2 5 के अलावा कुछ होगा तो क्या आएगा, तो 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा मिल गया तो ये कैटेगरी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। 9 अपॉन 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5। इस सवाल को फिर से ध्यान से देखिए। इस सवाल को अगर आप इस 7th क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो आप पाओगे कि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 तो है लेकिन 7 भी है। 7 अगर ऊपर से कट जाता, 7 क्लियर हो जाता तो काम बन जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो q की वैल्यू में 2 5 के अलावा 7 है, यानी कैटेगरी 2 आई, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग। नाउ सी एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में आते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन है 6/15। ध्यान से देखिएगा, 6/15 में 3 2 = 6, 3 5 = 15, 2/5। चूंकि 2/5 वैसे भी दिख रहा है, लेकिन हम q की वैल्यू पे कंसिडर करेंगे। यहाँ देखोगे 5 पावर 1 अगर केवल 5 है, इसका q की वैल्यू में देखो केवल 5 है। जो q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर वैल्यू है उसमें केवल 5 है। तो अगर केवल 5 है तो मैंने कहा 2 हो और 5 हो और केवल यही हो तो इस कैटेगरी में आएंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है? 35/50। ध्यान दीजिएगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब इस रूल को लगाएंगे। 7/10। अब 10 को ले लोगे तो क्या होगा? 2 × 5 और तो कोई आया नहीं, तो फिर ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मुझे लगता है आप सारी सवाल कर सकते हो। जैसे कि अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, 77/210। अच्छा, अगर सारे के सारे हैं, है ना? तो अब इसमें कहीं ना कहीं इसको अगर हम करते हैं क्लियर, तो 7 11 जा एंड 7 3 जा 11/30 वैल्यू आती है। सो व्हाट इज लेफ्ट हियर? 30 × 2 × 3 × 5। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया। तो इसका मतलब ये जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।